देखो, हंसने, नाचने, खेलने, कूदने, खाने, पीने, रोने, गाने, इसी में व्यस्त है। समय की किसी को परवाह नहीं है। काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्णास है तवे। हम प्रसन्न हो रहे हैं कि हमारे बैंक में नोटों की गड्डियां बढ़ती चली जा रही। हमारे बैंक में इस साल इतने जीरो बढ़ गए हैं साहब, अब इस साल इतने और जीरो बढ़ गए हैं, और वहां भगवान तुम्हारा अपना रजिस्टर लेकर गिनते जा रहे हैं कि अब इस साल इसकी इतनी सांसें कम हो गई हैं, अब इस साल इसकी इतनी सांसें कम हो गई। तो हम इधर जीरो बढ़ाने में खुश हैं और उधर हमारी जिंदगी की सांसें खत्म हो रही हैं, लेकिन हम व्यस्त हैं। विचार करो, सर्प के काल रूपी ब्याल, ब्याल मतलब अजगर, तो अजगर रूपी जो समय है, सर्प है, इसके मुंह में हम बैठे हैं। और कहो बाबा जी कल से अपनी कथा सोसाइटी में आना। अरे महाराज कहाँ आजकल टाइम मिल पाता है। वो एक दिन वो कार्ड आए तो व्हाट्सएप में शेयर किए थे, एक दिन आएंगे, लिफाफा चढ़ाकर प्रणाम करके निकल देंगे। मतलब लोग ऐसे बर्ताव करते हैं साहब कि आपने अगर कथा के लिए बोल दिया ना तो लगा बहुत बड़ा एहसान कर दिया उन्होंने कि हाँ हम आएंगे। अरे साहब ये तो तुम्हारे जीवन का कल्याण करने वाली विषय है, इससे तुम्हारे जीवन में परिवर्तन होना है। हम तो 7 दिन बाद उठ के चले जाएंगे, कहीं और कथा सुनाएंगे, लेकिन यह अगर किसी के जीवन में सुधार लाएगी तो वो आप हो। वह अगर किसी के मानसिकता को परिवर्तित करेगी तो वो आप हो। और आप भी जानते हो कहीं ना कहीं कि ये मकान, दुकान, परिवार, पत्नी, बच्चे सब केवल यहां पे सुख देने के लिए हैं, लेकिन अंत में चलना पड़ेगा ना साहब। अरे माया के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा, धन दौलत और महल खजाना यहीं पड़ा रह जाएगा, और सुंदर काया मिट्टी होगी। भैया इस चमड़ी पर कितना भी क्रीम पाउडर पोत लो, कितना भी महंगा महंगा फेशियल करवा दो इस पे, लेकिन अंत में अपनी ही औलाद जिसको तुमने बड़े प्रेम से पाला पोसा है, वही इस तुम्हारे शरीर पर आग फूंक देगी। वही 2 मिनट के लिए प्राण निकल जाए, अपनी सगी औलाद कहती है जल्दी निकालो बदबू आने लग जाएगी, निकालो उसे। तो क्यों करता तो मेरा मेरा यहां तेरा मकान नहीं, और झूठे जग में फंसा हुआ वह सच्चा इंसान नहीं। जग का मेला 2 दिन का है, अंत में होगी चला चली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली। माई बाप जिसने इस शरीर को पा करके भजन नहीं किया, सत्संग नहीं किया, तप नहीं किया, साधना नहीं की, उसने इस मानव जीवन को व्यर्थ में ही गंवा दिया, क्योंकि उसने वास्तविकता में सुख जाना ही नहीं कहा है। इसीलिए यदि तुम सुख का अनुभव करना चाहते हो तो एक बार आओ इस कम्युनिटी हॉल में, मैं आप सबको बुला रहा हूं। आओ मेरे बिहारी जी के चरणों में बैठो, मन को हर जगह से हटा दो, यहां पे मन स्थिर कर दो, फिर देखो तुम जो इस कुछ समय की कथा में आनंद पाओगे, संसार के सारे व्यवधानों से मुक्त हो जाओगे। इसलिए मन बहुत कठोर है, इसको यहां लगाओ। और एक बात बोलूं कुर्सी वालों, स्पेशली आपके लिए, आप यहां बैठे हो, वेलकम, स्वागत है, पर आपका मन भी यहां होना चाहिए।
आप यहां पे बैठे हो लेकिन मन आपका घर में दरवाजा तो ठीक से बंद किया ना, कोई नौकर चाकर कुछ गड़बड़ ना कर दे, कोई खिड़की तो नहीं खुली छोड़ाई, मतलब आपका यहां बैठना ना बैठना बेकार है। आप यहां बैठे हो पर आपका मन नहीं बैठा है यहां पे, तो कथा का कोई लाभ नहीं। और कोई दूर वो सड़क पे महाराज एक चौकीदार जो वहां पे सबका दरवाजा खोल रहा है, बंद कर रहा है, लेकिन उसका मन यदि इस कथा में है, तो सच कह रहा हूं वहां दूर बैठे उस चपरासी को भी यहां की कथा का पूरा लाभ प्राप्त हो जाएगा। इसीलिए मन का यहां होना बहुत जरूरी। जितने देर के लिए बैठो भूल जाओ, कथा में जब तक बैठे हो तुम्हें ये तक नहीं पता होना चाहिए कि तुम्हारी बिल्डिंग का नंबर क्या है, तुम्हारे घर का एड्रेस क्या है। अरे साहब ये तो छोड़ो, तुम्हारे बगल में कौन बैठा है इसका भी तुम्हें पता नहीं होना चाहिए। मतलब तुम अब कथा में डूब चुके हो, अब तुम कथा से जुड़ चुके हो, और जब तुम कथा में पूरी तरह से डूब जाओगे ना साहब, फिर वो 3 घंटे की कथा में अगर जरा से कोई बोल भी देता ना तो मन में बड़ी खींच आती है, अरे इतनी सुंदर कथा थी, आपने क्यों व्यवधान डाल दिया। तो इसीलिए मन का यहां पे होना बहुत आवश्यक है। हमारे गुरुजन कहते हैं, ये मन बड़ा चंचल है, कैसे इसे समझाऊं, जितना इसे समझाऊं उतना ही मचलता है, जितना इसे समझाऊं। तो मन को नियंत्रित करना है। तो कथा के नियम आप सारे समझ गए, अब कोई परेशानी तो नहीं होगी ना आपको समझने में। तो आओ अब आगे 7 दिन की परंपरा सुने। 7 दिन